हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछली वीडियोज में आप पढ़ रहे थे क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सामान्य रासायनिक गुण। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जैसे ROH, तो पिछली वीडियोज की अगर हम बात कर लें तो पिछले वीडियोज में हम इनके ऐसे रासायनिक गुण पढ़े थे जिनमें क्या था, ये जो हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है इसके हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो रहा था, विस्थापन। क्या हो रहा था, विस्थापन। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसमें जो ये पूरा का पूरा हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है इसका क्या होगा, विस्थापन। मतलब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल उसमें जो हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है इसके विस्थापन की रासायनिक अभिक्रियाएं आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, फास्फोरस हाइलाइड से अभिक्रिया। तो अगर हम बात कर ले फास्फोरस की, थोड़ा यहाँ पर तो परमाणु क्रमांक फास्फोरस का कितना होता है, 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 5। क्या होगा, 2, 8 और 5। अब हम लोगों को पता है क्या कि जो फास्फोरस है इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। और ये जो फास्फोरस है ये दो तरीके के हाइलाइट बनाता है। एक क्या बनाता है, PX3, और एक क्या बनाता है, PX5। एक का नाम क्या हम लोग लिखते हैं, फास्फोरस ट्राई हाइलाइट। एक का नाम क्या लिखते हैं, फास्फोरस पेंटा हाइलाइट। तो अगर यहाँ पर हम ट्राई हाइलाइट और पेंटा हाइलाइट के बारे में थोड़ा विचार कर लें, जैसे फास्फोरस ट्राई हाइलाइट है तो फास्फोरस की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। इस फास्फोरस ने हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, 3। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3। और हाइड्रोजन कितने की साझेदारी करता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को हम जनरली X से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो फ्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, 2 और 7। क्लोरीन है 17 होता है, 2, 8 और 7। कोई भी हाइड्रोजन हो उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो अगर ये साझेदारी भी करे तो कितने इलेक्ट्रॉन की करेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन साझेदारी करेगा तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8। ऐसे में अगर हम PX3 की बात करें तो फास्फोरस की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और यहाँ पर हाइलाइट मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने किससे साझेदारी की, फास्फोरस से। तो यहाँ पर फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। कितने होंगे, 8। इसका मतलब अगर हम किसी पदार्थ की अपक्रिया PX3 से करा रहे हैं तो ये जितने भी X वाले बंध हैं ये तीनों बंध हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी पदार्थ की अपक्रिया किससे करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटा हाइलाइट से, तो इस केस में अगर देखें तो फास्फोरस के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 5। तो इन्होंने क्या किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की होगी। तो ऐसे में इस फास्फोरस के आउटर सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। कितने हो गए, 10। मतलब ये एक तरीके से अष्टक नियम का क्या निकला, अपवाद। अब अगर हम किसी पदार्थ की अपक्रिया फास्फोरस पेंटा हाइलाइट से करा रहे हैं तो इसमें हम केवल और केवल कितने बंध तोड़ेंगे, X के 2 बंध। कितने बंध, 2 बंध तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि PX5 में फास्फोरस खुद चाहता है कि हमसे 2 हाइड्रोजन के परमाणु क्या हो जाएं, बाहर। तो जब इससे 2 हाइड्रोजन के परमाणु बाहर हो जाएंगे तो इसमें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8। इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी पदार्थ की अपक्रिया फास्फोरस ट्राई हाइलाइट से करा रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन के कितने बंध आप तोड़ेंगे, तीनों बंध। और अगर किसी पदार्थ की अपक्रिया आप फास्फोरस पेंटा हाइलाइट से करा रहे हैं तो वहां पर आपको कितने बंध केवल तोड़ने हैं, हाइड्रोजन के 2 बंध। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं अब क्या, जो आगे के रासायनिक गुण थे किसके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। तो सबसे पहले हेडलाइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस हाइलाइट से अपक्रिया। और हम लोगों को पता है कि फास्फोरस 2 तरीके के हाइलाइट बनाता है, एक क्या PX3, एक क्या PX5। प्रॉपर एग्जांपल ले लें जैसे PCl3 और क्या PCl5। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या उठता है कि क्या होता है जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब ROH की अपक्रिया किससे होती है, फास्फोरस पेंटा हाइलाइट मतलब PX5 से। क्या होता है जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अपक्रिया किससे होती है, फास्फोरस का मतलब P, पेंटा का मतलब 5, हाइलाइट का मतलब X मतलब PX5 से। तो इस रिएक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं देखिएगा।
इस ROH को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती, 2, मतलब ये जो मिस्टर ऑक्सीजन है ये कितने बंध का निर्माण करेंगे, 2 बंध का। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि करना क्या है आपको, जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उसके आउटर शेल में अगर 4 से क्या है कम इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करेगा, अपने वाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। किसके जैसा बनने के लिए, अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए। और अक्रिय गैसों के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। तो ऐसे में इस ऑक्सीजन को अगर देखें तो इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 से क्या है ज्यादा, कितने हैं, 6। तो ये कितने ग्रहण करना पसंद करेगा, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है, बंध बनाने की क्षमता। तो ये जो मिस्टर ऑक्सीजन है जब इनकी वैलेंसी 2 है तो इसका मतलब ये कितने बंध का निर्माण करेंगे, 2 बंध का। तो इस ROH को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आगे क्या दे रखे, PX5 मतलब फास्फोरस पेंटाहाइलाइड। तो इसमें हमें कितने बंध तोड़ने हैं, X वाले केवल 2 बंध तोड़ने हैं। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, PX3, एक X इधर और एक X इधर। अब इनके दोनों X वाले बंध तोड़े मतलब हाइड्रोजन वाले, तो हाइड्रोजन किस में टूटता है, 1 माइनस में। तो ये X 1 माइनस में, ये X भी 1 माइनस में। तो फास्फोरस पर क्या आएगा, डबल प्लस। क्या आएगा, डबल प्लस। इधर ये बंध तोड़े तो H प्लस में, ऑक्सीजन माइनस में। ये तोड़े तो फिर ऑक्सीजन 1 माइनस में, तो R1 प्लस में। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे थोड़ा। ये H क्या है, 1 प्लस वाला, और ये X क्या है, 1 माइनस वाला। अगर ये इससे संपर्क करे तो ये क्या बना लेगा, HX, हाइड्रोजन हाइलाइड। और ये R1 प्लस वाला, इधर दूसरा X1 माइनस वाला इससे संपर्क करेगा तो ये क्या बना लेगा, RX मतलब एल्किल हाइलाइड। और ये ऑक्सीजन डबल माइनस, ये ऑक्सीजन क्या है, डबल माइनस। और ये फास्फोरस पर क्या है, डबल प्लस। तो ये इससे आकर के संपर्क करेगा और बना लेगा क्या, POX3। क्या बना लेगा, POX3। तो जब अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से होती है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्किल हाइलाइड मतलब RX। और क्या बनेगा, HX, और क्या बन जाएगा, POX3। क्या बन जाएगा, POX3। तो हम कह सकते हैं कि जब अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से होती है तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी क्या, इसकी एक जर्नल रिएक्शन। अब इसको अगर हम प्रॉपर रिएक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, आपको तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। ये R क्या है, एल्किल। इस एल्किल के स्थान पर अगर एक कार्बन के एल्किल रखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3। अगर 2 कार्बन के एल्किल रखें तो क्या लिखेंगे, C2H5। तो ये R लिखा है, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख लें, C2H5 मतलब 2 कार्बन के एल्किल। आगे कौन सा क्रियात्मक समूह, हाइड्रोक्सी मतलब OH। प्लस P है तो PX क्या है, जर्नल। तो इसको अगर प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हम जैसे क्या ले लें, Cl। आगे क्या है, 5। तो ये क्या बन जाएगा, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि क्या होता है जब C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है। तो इसको वही पुराना तरीका लिखने का, क्या लिखेंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस PCl5 से जब अपक्रिया कराएंगे तो हम कितने बंध तोड़ेंगे, X मतलब हाइड्रोजन वाले 2 बंध। तो इसको क्या लिखेंगे, PCl3, एक Cl इधर और एक Cl इधर। क्यों, क्योंकि क्लोरीन हमेशा कितने बंध से जुड़ेगा, सिंगल से। वैलेंसी कितनी होती, 1। तो इनके बीच का ये बंध तोड़ें तो ये किस में टूटेगा, 1 माइनस में, 1 माइनस में। क्यों, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेंगे, ग्रहण। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी यहाँ पर, सामान्य वाली माइनस की 1। तो ये फास्फोरस किस में टूटेगा, डबल प्लस में। ये तोड़े तो H प्लस में, ऑक्सीजन 1 माइनस में। ये भी बंद तोड़ दें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, माइनस की 2। तो इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, 1 प्लस। अब देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये H क्या है, 1 प्लस वाला, ये किससे संपर्क करेगा, Cl 1 माइनस वाले से बना लेगा क्या, HCl। क्या बना लेगा,
HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये C2H5 क्या है, 1+ वाला, दूसरा Cl क्या है, 1- वाला, बराबर वाले है ना। तो ये इससे संपर्क करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, C2H5Cl मतलब एथिल क्लोराइड। और ये ऑक्सीजन डबल माइनस वाला, और इधर ये फास्फोरस पर क्या है, डबल प्लस, ये जाकर के इससे संपर्क करेगा तो ये क्या बना लेगा, POCl3। क्या बना लेगा, POCl3। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है तो मेन प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड मतलब C2H5Cl, और क्या बन जाएगा, HCl और POCl3। ये हो गई इसकी प्रॉपर रिएक्शन। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम किससे अपक्रिया पढ़ेंगे, अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइहैलाइड से अपक्रिया। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पर क्या होता है, जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या अल्कोहल मतलब ROH की अपक्रिया किससे होती, फास्फोरस ट्राइहैलाइड मतलब PX3 से। किससे होगी, PX3 से। तो इस ROH को अब हम लोग कुछ ऐसे लिख लेंगे, ROH प्लस PX3 से जब अपक्रिया कराएंगे तो कितने X वाले बंद तोड़ेंगे हम, तीनों X वाले ये बंद क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये X माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, तो इस पर ट्रिपल प्लस, और इधर इसके बीच का बंद तोड़ें तो ये माइनस, तो ये किस में टूटेगा, 1+ में। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको ये समझनी है कि इस R पर कितने प्लस है, 1, और इधर X कितने माइनस वाले हैं, 3। क्या ये बराबर हैं, तो ये बराबर नहीं है। कब ये बराबर होंगे, जब इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे, 3 से। तो इसको हम लोग कितने से गुणा कर लेंगे, 3 से। तो 3R 1 प्लस वाले, 3X इधर 1 माइनस वाले मिल करके यहाँ पर 3 अणु बना लेंगे किसके, RX मतलब एल्किल हाइलाइड के। और यहाँ पर ये तीनों OH, इसके बीच का भी पहले बंद टूटेगा और जा करके लोग किससे संपर्क करेंगे, फास्फोरस से। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे OH के, 3। यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग, फिर जा करके किससे संपर्क करेंगे, फास्फोरस से, और बना लेंगे क्या, H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल मतलब H3PO3। तो यहां पर क्या बन रहा है, एल्किल हाइलाइड ही बन रहा है, लेकिन यहां पर साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, H3PO3। इसकी आप प्रॉपर रिएक्शन बनाएंगे तो यहां पर 3 अणु हैं किसके, ROH के। तो R के स्थान पर 2 कार्बन के एल्किल लिखे तो क्या लिखेंगे, C2H5, फिर क्या है OH प्लस PX3 है ना, तो PX के स्थान पर हम लोग क्या ले लें, Cl, तो ये क्या बन जाएगा, PCl3। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर Cl है ना इसलिए क्या कहेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से होती है। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से होती है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 3 अणु बनेंगे किसके, RX के। तो R के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिया, C2H5, और X के स्थान पर क्या लिया है, Cl। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। और साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, H3PO3 मतलब आर्थोफास्फोरस अम्ल। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें तो वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड से अपक्रिया। किससे, हाइड्रोजन हाइलाइड से अपक्रिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन अम्लों से अपक्रिया। किससे अपक्रिया, हाइलोजन अम्लों से अपक्रिया। तो यहां पर अगर हम बात कर लें हाइलोजन अम्ल, जैसे एग्जांपल में क्या ले लें, HCl, या फिर क्या ले लें HBr, या फिर क्या ले लें HI, तो ये सब क्या है, हाइलोजन अम्ल है। क्यों, क्योंकि हाइलोजन में यहाँ पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर देखें हाइड्रोजन में क्या जुड़ा है, आई, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये सभी क्या है, अम्ल है। क्यों, क्योंकि ये सबके सब क्या देंगे, जलीय विलयन में H+ आयन, क्या देंगे, H+ आयन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन अम्ल, या फिर हाइलोजन अम्लों से अपक्रिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड से अपक्रिया। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड से अपक्रिया। बस अंतर क्या होगा कि जब हम हाइड्रोजन हाइलाइड कहेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे, HX। क्या लिखेंगे, HX। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जब अल्कोहल ROH की अपक्रिया किससे होती है, हाइड्रोजन हाइलाइड या हाइलोजन अम्लों से, मतलब
X से। इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया, या क्या होता है जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं। तो ये ROH लिखा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड OH, इसको क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड X। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बीच के बंद तोड़ें तो हाइड्रोजन किस में टूटेगा, माइनस में, हाइड्रोजन किस में, प्लस में। ये तोड़ें तो OH माइनस में, R किस में, प्लस में। ये OH एक माइनस वाला है, H एक क्या है, प्लस वाला। ये दोनों आपस में संपर्क करेंगे तो क्या बना लेंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O मतलब जल। ये R एक प्लस वाला, इधर X एक माइनस वाला संपर्क करेगा तो ये क्या बना लेगा, RX। तो जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल हाइलाइड मतलब RX प्लस क्या, H2O प्लस क्या, H2O। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अगर इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, R के स्थान पर 2 कार्बन के एल्किल रखें तो C2H5, फिर क्या लिखा है, OH प्लस H सिंगल बॉन्ड X, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर देखें X। तो X के स्थान पर जैसे हम यहाँ पर क्या ले लें, Cl। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुट होता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या, OH प्लस HCl को क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड Cl। अब जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो इसके बीच के बंध टूटेंगे। H किस में टूटेगा, प्लस में, Cl किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 7, इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, पावरफुल एलिमेंट। ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। कितनी होगी, -1। तो ये किस में टूटेगा, 1 माइनस में, H किस में, 1 प्लस में। इधर OH किस में टूटेगा, माइनस में, तो C2H5 में जो कार्बन है इस पर क्या जाएगा, 1 प्लस। अब ये C2H5 एक प्लस वाला Cl एक माइनस वाले से संपर्क करेगा, बना लेगा क्या, C2H5Cl मतलब एथिल क्लोराइड। और ये OH एक माइनस वाला H प्लस, दोनों आपस में संपर्क करेंगे और बना लेंगे क्या, H2O। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में किससे होती है, HCl से, तो प्राप्त क्या होता है, एथिल क्लोराइड मतलब C2H5Cl प्लस क्या, H2O। तो ये हो गई क्या, एक प्रॉपर रिएक्शन। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी क्या, हाइड्रोजन हाइलाइड से अपक्रिया। अब अगर इसकी और भी हम प्रॉपर रिएक्शन देखें तो पहले रिएक्शन जैसे हम लोगों ने प्रॉपर में किसकी देखी, एथिल अल्कोहल के किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब सेकेंड अगर रिएक्शन की हम बात कर लें प्रॉपर में तो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में किससे होती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr से। या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब इस C2H5OH को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या, OH प्लस HBr को लिखना चाहें तो H सिंगल बॉन्ड Br। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ता है, 1। अब जब इसको गर्म करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में तो इसके बीच का ये बंध टूटेगा। H ये किस में टूटेगा, प्लस में, Br किस में, माइनस में, ये OH किस में, माइनस में, C2H5 किस में, प्लस में। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये C2H5 एक प्लस वाला, इधर Br क्या है, एक माइनस वाला, दोनों आपस में संपर्क करेंगे, बना लेंगे क्या, C2H5Br मतलब ये क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। और ये OH और H आपस में संपर्क करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की उपस्थिति में किससे होती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr से, तो प्राप्त क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br और क्या, H2O। ये हो गई आपकी सेकेंड प्रॉपर रिएक्शन। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब अगर इसकी हम थर्ड रिएक्शन की बात कर लें प्रॉपर में, तो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल C2H5OH को किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो वही पुराना तरीका, C2H5 सिंगल बॉन्ड क्या, OH प्लस H सिंगल बॉन्ड क्या, I, हाइड्रोजन है आयोडीन, ये भी कितने बंध से जुड़ेगा, एक बंध से। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे एक बंध से जुड़ेगा, कैसे दो बंध से, तो उनके लिए स्पेशली एक क्लास बनाई गई है क्या, हीरो क्लास फोर्थ। इसको आप देख सकते हैं, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा परमाणु कितने बंध से जुड़ेगा, और जब उसके बीच का हम बंध तोड़ेंगे तो वो प्लस में टूटेगा कि माइनस में। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब जब इसके बीच के बंध हम तोड़ेंगे तो आयोडीन अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या इनकी कितनी होगी, -1, तो हाइड्रोजन किस में टूटेगा, प्लस में। ये बंध तोड़े तो OH किस में टूटता है, माइनस में, तो C2H5 वाले कार्बन पर, एक कार्बन पर क्या आ जाएगा, एक प्लस। ये C2H5 एक प्लस वाला, I एक माइनस वाले से संपर्क करेगा, बना लेगा क्या, C2H5I, मतलब एथिल आयोडाइड। और ये OH H प्लस आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, H2O। तो जब एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो प्राप्त क्या होता है, एथिल आयोडाइड C2H5I प्लस क्या, H2O। फिर इसको एक बार आप समझेंगे, ये क्या है, C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये HI क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। दोनों को अगर हम आपस में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बन जाएगा क्या, एथिल आयोडाइड C2H5I प्लस क्या, H2O। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन इसके साथ में जो आपको पहली प्रॉपर रिएक्शन इसकी बताई गई, तो टोटल कितनी है, ये 3 रिएक्शन है किसकी, हाइड्रोजन हाइलाइड से अपक्रिया के अंतर्गत। ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछी गई हैं। आप इसका भी एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की और बात कर लें, तो अगले हेडलाइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। किससे अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। अगर हम बात कर लें किसकी, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया की, किसकी अपक्रिया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। तो क्या होता है जब ROH मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अपक्रिया किससे होती है, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 से। यहाँ पर शब्द क्या है, नाइट्रिक, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, HNO3। अगर ये नाइट्रस होता तब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखते, HNO2। क्यों, क्योंकि जब कोई तत्व का परमाणु अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता तो उसके नाम के अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, आस, और जब मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता तो नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, एक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात कर ले तो कितनी होगी, प्लस की 5। इसका मतलब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाता है, नाइट्रिक अम्ल। क्या लिखा जाता है, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या होता है जब ROH मतलब अल्कोहल की अपक्रिया किससे होती है, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 से। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस HNO3 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, OH
से अपक्रिया, या फिर इसी को एक नाम हम लोग देते हैं क्या, डार्जेन अपक्रिया। क्या नाम देते हैं, डार्जेन अपक्रिया। तो थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया में होता क्या है, तो देखते हैं कि क्या होता है जब अल्कोहल की अपक्रिया किससे होती है, थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 से। लेकिन ये अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। पिरीडीन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, PY से। किससे करते हैं, PY से। तो दुनिया वालों ने क्वेश्चन क्या क्रिएट किया कि क्या होता है जब अल्कोहल की अपक्रिया पिरीडीन मतलब PY की उपस्थिति में किससे होती है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से। तो इस अपक्रिया को अगर हमको सॉल्व करना है तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड क्या H, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, 2, प्लस SOCl2 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो सल्फर कितने बंध का निर्माण करेगा, 2, ऑक्सीजन भी कितने बंध का निर्माण करेगा, 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या Cl और एक Cl इधर। आप देखेंगे इसको ध्यान से, सल्फर कितने हैं, 1 तो 1 सल्फर, क्लोरीन कितने हैं, 2 तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 तो 1, ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, 2 बंध तो 1 और 2, सल्फर कितने बनाता है, 2 तो 1 और 2, मतलब सामान्य संयोजकता सल्फर और ऑक्सीजन इन सबकी कितनी होती है, 2। प्रॉपर की बात क्या होती है अलग, लेकिन अगर हम सामान्य संयोजकता की बात करें तो ऑक्सीजन की भी सामान्य संयोजकता कितनी होगी, 2, सल्फर की भी कितनी होगी, 2। तो दोनों ने कितने कितने बंध का निर्माण किया, 1 और 2, इधर भी 1 और 2। क्लोरीन की कितनी होती है, 1 तो 1 बंध और इधर भी 1 बंध। उपस्थिति में हम लोग क्या लेंगे, PY का मतलब पिरीडीन। अब इसके बीच के बंध हम लोग तोड़ें, बंध विदलन यहाँ पर कैसा दिखा दें, सम। कैसा दिखा दें, सम। तो सिंगल बंध का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 परमाणुओं के बीच में जब कितने कितने की साझेदारी हो, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पर कैसा बंध बनता है, सिंगल। और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो 2 परमाणुओं के बीच तो कैसा बंध बनता है, डबल। तो जैसे यहाँ पर यह बंध टूटा और बंध वितरण कैसा कराया गया, सम। तो इधर वाला जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, क्लोरीन का, इधर वाला किसका है, ऑक्सीजन का, इधर ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, सल्फर का, ये वाला किसका है, क्लोरीन का। अब इधर ये वाला किसका, हाइड्रोजन का, ये किसका, ऑक्सीजन का, ये फिर ऑक्सीजन का, तो ये किसका, एल्किल का। अब यहाँ पर एल्किल वाला जो कार्बन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इधर Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये दोनों आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें और ये बना लेंगे क्या, RCl मतलब एल्किल क्लोराइड। क्या बना लेंगे, एल्किल क्लोराइड। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इधर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मिल करके क्या बना लेंगे, HCl। क्या बना लेंगे, HCl। अब इसको ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इधर S और O दोनों के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 कितने कितने, 1 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये ऑक्सीजन जाएगा इसी में दोनों से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और बना लेगा क्या, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। तो जब अल्कोहल की अपक्रिया पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से होती है तो बनेगा क्या, एल्किल क्लोराइड मतलब RCl, और क्या बनेगा, HCl, और साइड प्रोडक्ट में सल्फर डाई ऑक्साइड मतलब SO2। क्या बन जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड SO2। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन को देखते हैं तो कैसे बनाएंगे प्रॉपर रिएक्शन। ये R लिखा, R के स्थान पर हम लोग क्या ले लेंगे, C2H5, फिर क्या लिखा है OH, तो OH प्लस SOCl2 गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ PY मतलब पिरीडीन। अब इधर देखें तो क्या लिखा है R, और R के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिया, C2H5, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, C2H5, फिर क्या लिखा है इसमें Cl, तो Cl लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। क्या बन गया, एथिल क्लोराइड प्लस क्या, HCl प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर रिएक्शन। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हैं उनके लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।